हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग्स के मेथड्स को पढ़ेंगे। हमने स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे करना है, उस पर वर्किंग कैसे करनी है। यानी कि हम लोग केसेस की बात करेंगे कि टेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, एक ही फॉर्मेट में टेक्स्ट होना हमारे पास ज़रूर चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ हसन नाम की, लेकिन हसन के साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं इस तरह से, कुछ कैपिटल हैं कुछ स्मॉलर हैं, तो ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं माना जाता स्ट्रिंग का। हमेशा एक ही फॉर्मेट में हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, हमारी ईमेल है। हम लोग ईमेल जब भी अपनी क्रिएट करते हैं या एंटर करते हैं कहीं पे भी, तो वो हमेशा स्मॉल केसेस में ही होती है। तो अब मैं यहाँ से यूज़र से ही इनपुट पूछ लेता हूँ। सो यहाँ पे यूज़र से मैंने नेम पूछ लिया। अब वो कह रहा है कि अपना नाम यहाँ पे एंटर करें। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ कैपिटल लेटर्स और कुछ स्मॉल में अपना नाम एंटर कर दिया है। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट, ये एक अच्छा काम, एक अच्छा पैटर्न नहीं माना जाता। हमेशा एक ही फॉर्मेट में हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए। अब इसी को आगे लेके चलता हूँ। मुझे इसको अगर लोअर केस में यानी सब लेटर्स को, करेक्टर्स को मुझे छोटा करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर लोअर नाम का मेथड यूज़ होता है। कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र, जहाँ पे मेरे पास वो स्ट्रिंग बेस्ड डेटा मौजूद होगा, स्टोर होगा। डॉट में यहाँ पे लिख दूंगा लोअर और उसके बाद पैरेंथेसिस एंटर करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास अब ये तमाम का तमाम जो करैक्टर्स हैं वो सब के सब छोटे हो चुके हैं। अगर मुझे इसी को कन्वर्ट करना है अपर में कि सब के सब भरे करैक्टर्स मेरे पास हों, तो उसके लिए हमारे पास अपर नाम का मेथड स्ट्रिंग में यूज़ होता है। तो उसको मैंने कॉल किया तो सब के सब मेरे पास करैक्टर्स क्या हो गए हैं, भरे हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग एक ही फॉर्मेट में अपनी स्ट्रिंग को रखते हैं, सेव करते हैं, ताकि किसी भी तरह की आगे मुश्किल वगैरह ना आए, एक ही पैटर्न में वो मौजूद रहें। अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल रखना है, तो उसके लिए हम लोग कैपिटलाइज का मेथड स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पहले करैक्टर को ही वो कैपिटल रखेगा, बाकी सबको वो ऑटोमेटिकली स्मॉल कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैं चलें एक और यूज़र नाम से मैं इनपुट ले लेता हूँ, जो कि अब हमने नेक्स्ट मेथड यूज़ करना है, वो है हमारे पास टाइटल। तो उसमें बेसिकली हमारे पास हर एक जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट करैक्टर कैपिटल होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, चलें ये मैंने अपनी स्ट्रिंग एंटर की है। अब यहाँ पे मेरे पास यूज़र की जो स्ट्रिंग है वो फ़ारूक खान अली हो चुकी है। मुझे अब इसको क्या करना है कि हर एक वर्ड का यानी फ़ारूक, खान और अली, इन तीनों वर्ड्स के जो फर्स्ट करैक्टर्स हैं मुझे सिर्फ उन्हीं को कैपिटल करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टाइटल नाम का मेथड बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होता है। तो पहले मेरे पास स्ट्रिंग इस तरह की थी जो यूज़र ने एंटर की थी, लेकिन मैंने टाइटल बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हुए अपनी हर एक स्ट्रिंग या फिर हर एक वर्ड के फर्स्ट करैक्टर को मैंने कैपिटल कर दिया है। तो ये हमारे पास मेथड अपनी यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं कि लोअर अगर हमने सब लेटर्स को स्मॉल करना हो, वी शुड यूज़ लोअर बिल्ट इन फंक्शन इन स्ट्रिंग। फिर अपर सबके सब करेक्टर्स को अपर कर देता है। कैपिटलाइज जो सिर्फ पहले करेक्टर को, अब कैपिटलाइज में वो यहाँ पे अगर मैं इस ही स्ट्रिंग के ऊपर कैपिटलाइज को इम्प्लीमेंट करूँ तो वो क्या काम करेगा, सिर्फ मेरी जो पहला करेक्टर, मेरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करेक्टर होगा वो उसी को सिर्फ स्मॉल करेगा। तो यहाँ पे देखें उसने सिर्फ फारूक के एफ को ही कैपिटल किया है, बाकी सब खान का के और अली का ए स्मॉल है। तो कैपिटलाइज में वो सिर्फ फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के करैक्टर को ही कैपिटल करता है, लेकिन टाइटल हर वर्ड के फर्स्ट करैक्टर को वो कैपिटल करेगा। तो ये हमारे पास ये वाले जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो हमेशा अपनी स्ट्रिंग के फॉर्मेट को करेक्ट या स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टास्क है, उसको भी देख लेते हैं कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र से ईमेल लेनी है और ईमेल लेने के बाद उसको क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर उस ईमेल को, चूंकि लोअर केस में ही ईमेल होती है तो वो स्टैंडर्डाइज्ड ईमेल कहलाई जाएगी, फिर उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे ईमेल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और यूज़र से हम पूछ लेंगे इनपुट। अब इनपुट में यूज़र को हम कहते हैं कि एंटर योर ईमेल।
उसके बाद हम अपनी ईमेल को यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। अब ईमेल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किसी भी लेटर्स में मैंने यहाँ पे कुछ ईमेल इस तरह से लिख ली है और @gmail.com। चलें जी, ये मेरे पास ईमेल आ गई है। अब मुझे इस ईमेल को क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग लोअर बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करेंगे जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट एक और हमारे पास क्वेश्चन है या सिनेरियो है कि एक स्कूल सिस्टम जो स्टूडेंट्स के नाम लेता है उसको प्रोफेशनल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है। अब प्रोफेशनल फॉर्मेट का मतलब वही है कि जब भी हम लोग कोई फॉर्म वगैरह कहीं पे भी हमने सबमिट करवाना हो, कोई भी फॉर्म वगैरह हम लोग फिल करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे नाम के अगर 3-4 वर्ड्स हैं तो हम हर एक वर्ड के पहले करैक्टर को कैपिटल रखते हैं। पूरी अगर हम अपनी स्ट्रिंग को ना भी कैपिटल करें लेकिन फर्स्ट करैक्टर को लाजमी हम लोग कैपिटल रखते हैं। तो वही एक अच्छा एक प्रोफेशनल जो है वो फॉर्मेट माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया यूज़र से, मैंने यहाँ पे यूज़र का नाम ले लिया। चलें, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल यूज़र का नाम कुछ इस तरह से है। इसके लिए यहाँ पे मैं टाइटल का यूज़ करूँगा। तो मेरे पास फ़ारूक का F और आबिद का A जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो अपने इसी टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को पाइथन में पढ़ते हैं, समझते हैं। और तो ये थी हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय।